नमस्कार। आज हम एक बहुत जानी पहचानी कहानी बंदर और कील पर जरा गौर करेंगे। अब देखिए, ये सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली कहानी नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसी चेतावनी छुपी है जो हम सबकी जिंदगी पर लागू होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी नादानी एक बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बन सकती है। जरा सोचिए, शहर से कुछ दूर एक मंदिर बन रहा है। दोपहर का समय है और चारों तरफ एकदम सन्नाटा। जो मजदूर वहां काम कर रहे थे वो खाना खाने गए हैं और पीछे रह गया है उनका अधूरा काम और एक आधा चिरावा लकड़ी का लट्ठा। हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। तो जैसा मैंने बताया, कहानी का सेटअप एक मंदिर की कंस्ट्रक्शन साइट पर है। यहां वहां लकड़ी के लट्ठे पड़े हैं। मजदूर लोग दोपहर के खाने के लिए बस 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं और उस 1 घंटे के लिए ये जगह पूरी तरह सुनसान हो जाती है। कोई नहीं होता वहां। मजदूरों ने उस आधे कटे हुए लट्ठे के बीच में लकड़ी की एक कील फंसा रखी थी। अब ये कील है तो एक बहुत मामूली सा औजार। इसका बस एक ही काम है कि लट्ठे के जो 2 हिस्से हैं वो वापस जुड़ ना जाएं। लेकिन यही साधारण सी दिखने वाली कील बहुत जल्द एक बड़ी मुसीबत का कारण बनने वाली थी। इस शांत माहौल में अचानक एक हलचल होती है। कहीं से बंदरों का एक पूरा झुंड उछलता कूदता वहां आ पहुंचता है। वो सब बड़े हैरान परेशान होकर चारों तरफ फैले सामान को देख रहे हैं। उनके लिए तो ये जैसे कोई खेल का मैदान हो। लेकिन बंदरों का जो सरदार था वो काफी अनुभवी था। उसने शायद खतरे को भांप लिया था। उसने सबको एक सीधा और साफ आदेश दिया, देखो, किसी भी चीज से छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये एक बहुत जरूरी चेतावनी थी। पर झुंड में एक ऐसा भी था जो इसे पूरी तरह नजरअंदाज करने वाला था। ज्यादातर बंदर तो समझदार थे। उन्होंने अपने सरदार की बात मानी और पेड़ों की तरफ चले गए। लेकिन जैसा कि हर झुंड में होता है, एक बंदर था जो बहुत ज्यादा ही शरारती था। उसकी तो आदत ही थी बिना मतलब चीजों से पंगा लेना। सबकी नजर बचाकर वो वहीं पीछे रुक गया। और यह हम देखते हैं कि कैसे उसकी एक मामूली सी जिज्ञासा एक खतरनाक जुनून में बदल जाती है। सबसे पहले उसकी नजर उस लट्ठे और कील पर पड़ी। फिर वो पास रखी आरी से खेलने लगा, पर उसकी किर्रर किर्रर की आवाज से उसे गुस्सा आया और उसने उसे उठाकर फेंक दिया। और तभी उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर टिक गया, वो लकड़ी की कील। अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये छोटी सी लकड़ी की कील, अगर इसे यहां से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? यही वही जिज्ञासा है जो अक्सर मुसीबत में डाल देती है, खासकर तब जब हम नतीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। लेकिन यह काम उतना आसान नहीं था जितना वो बंदर समझ रहा था। वो आधा कटा हुआ लट्ठा, आप समझिए, एक बहुत मजबूत स्प्रिंग क्लिप जैसा था, जिसके दोनों हिस्से पूरी ताकत से उस कील को जकड़े हुए थे। बंदर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी ताकत से खेल रहा है। बंदर अपनी पूरी जान लगाकर कील को हिलाने में जुट गया। जब कील थोड़ी सी हिली तो वो खुश हो गया। उसे लगा कि अरे वाह, वो तो जीत रहा है। लेकिन असल में वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे घातक गलती की तरफ बढ़ रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। इस पूरी खींचातानी में उसकी पूंछ कब उस लट्ठे की दरार में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। उसने तो बस जोश में आकर एक आखिरी जोरदार झटका मारा। कील हाथ में आ गई और फटाक, लट्ठे के दोनों हिस्से एक झटके में बंद हो गए और उसकी पूंछ बुरी तरह बीच में फंस गई। बंदर दर्द के मारे जोर से चीखा। और किस्मत देखिए, ठीक उसी वक्त मजदूर भी अपना खाना खत्म करके वापस लौट रहे थे। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर बंदर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। अपनी एक गलती का नतीजा अब ठीक उसके सामने था। उसने भागने के लिए इतनी जोर से खुद को खींचा कि उसकी पूंछ ही टूट गई। कहाँ तो वो एक शरारती और जिज्ञासु बंदर था और अब दर्द से कराहता हुआ एक टूटी पूंछ लेकर वहां से भाग रहा था। उसे एक ऐसा सबक मिला था जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भूलने वाला था। तो इस पूरी कहानी से हमें 3 सीधी और साफ बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, उन मामलों में दखलंदाजी बिल्कुल ना करें जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। दूसरी, जिज्ञासा रखना अच्छी बात है, पर बिना सोचे समझे और बिना सावधानी के ये बहुत खतरनाक हो सकती है। और तीसरी और सबसे जरूरी, समझदार लोगों की सलाह को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अंत में एक सवाल हम सबके लिए, हमारी अपनी जिंदगी में, चाहे वो काम की जगह हो, हमारे रिश्ते हों या फिर ऑनलाइन दुनिया, वो कौन सी कील है जिसके बारे में हम जानते तो हैं कि उससे छेड़छाड़ करना खतरनाक है, फिर भी हमारी जिज्ञासा हमें बार बार उसकी तरफ खींचती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।